Hello everyone, welcome back to our another podcast with another topic. So here we have a beautiful sister. Let's introduce to her. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कायनात हनूक। So we are very happy that sister is here. What do you do when you feel spiritually stuck? So sister, आपके एक्सपीरियंस से आप क्या समझती हैं इसका क्या मतलब है स्पिरिचुअली स्टक होना? स्पिरिचुअली स्टक होना हम इसे कह सकते हैं जैसे कि इंसान स्पिरिचुअली स्टक तब होता है जब वो खुदा से दूर हो जाता है। तो खुदा से दूर जब हम हो जाते हैं तो हम स्पिरिचुअली स्टक हो जाते हैं, यानी कि हम स्पिरिट को अपनी लाइफ में अपने अंदर फील नहीं करते। स्पिरिट जब हमारे साथ नहीं होता तब हम स्पिरिचुअली स्टक होते हैं। जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में देखा जाए तो खुदा के नबी की मिसाल हमें मिलती है, यूना नबी की मिसाल मिलती है। यूना नबी भी स्पिरिचुअली स्टक हुए थे। किस तरह से? इस तरह से जब वो खुदा ने उसे कहा कि तुमने यहाँ जाना है और वहाँ ना जाकर वो कहीं और गए। सेकंड एग्जाम्पल हमें मिलती है द बुक ऑफ मॉर्मन में नीफाई के भाइयों की, कि वो भी स्पिरिचुअली स्टक थे। किस तरह से? जब नीफाई उन्हें टीच करता था तो जो है वो स्पिरिचुअली स्टक हो जाते थे, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब फिर स्पिरिट उनका साथ देता था तो फिर वो उसकी बातों का यकीन करते थे। और थर्ड एग्जाम्पल हमें मिलती है इसराइलियों की। जब मूसा उन्हें मिस्र से निकाल लाया, तो जब उन्हें थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो तब वो भी स्पिरिचुअली स्टक हुए और उन्होंने भी बड़बड़ाना शुरू किया। एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमें इसका मतलब समझाती है कि हम लोग स्पिरिचुअली स्टक कैसे होते हैं जब हमारी दूरी आसमानी बाप से और यीशु मसीह से होती है। जब हमारे जिंदगी में हमारी जिंदगियों में हम लोग जब खुदा के अहकाम को मानना और उसको फॉलो करना जो है वो भूल जाते हैं, तब हम लोग जो है अपनी जिंदगियों में जो है वो स्पिरिचुअली स्टक होते हैं। आपने अपनी लाइफ में किस तरह इस चीज को पहचाना कि आप स्पिरिचुअली स्टक हैं? मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से पहचाना कि मैं स्पिरिचुअली स्टक हूँ जब मेरी दुआ करने की ताकत जो है मैं खो देती हूँ। क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअल होती हूँ तो तब मैं जब प्रे करती हूँ तो मेरा खुदा के साथ लिंक बहुत स्ट्रांग फील होता है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुआ डायरेक्ट जो है ना खुदा तक पहुँच रही है। तब मुझे स्पिरिट फील होता है। लेकिन जब मुझे दुआ में स्पिरिट फील नहीं होता तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं स्पिरिचुअली स्टक हूँ। स्क्रिप्चर रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तब भी मुझे पता चलता है कि मैं स्पिरिचुअली स्टक हूँ। और कभी कभार मुझे कुछ स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनने का मन नहीं होता, मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ, तब भी मुझे पता चलता है कि मैं स्पिरिचुअली स्टक हूँ। एग्जैक्टली मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा दूसरे म्यूजिक सुनती हूँ और जब मैं अपने स्क्रिप्चर स्टडी करना भूल जाती हूँ या प्रे करना भूल जाती हूँ, तो पूरा दिन मेरा बहुत ज्यादा मैं जो है स्पिरिचुअली जो है स्टक फील करती हूँ कि जैसे मेरे साथ जो है वो स्पिरिट जो है वो काम नहीं कर रहा काम। जिस तरह हमारी जिंदगियों में स्पिरिट को काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम लोग अपनी जिंदगियों में वो काम करना शुरू हो जाते हैं जो हमें आसमानी बाप से दूर करती दूर हैं। कर। तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो स्पिरिचुअली स्टक हो जाते हैं। चलो एक और सवाल करते हैं आपसे। ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी डेली रूटीन में जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को जो है वो इम्पैक्ट करती है? डेली रूटीन में ज़्यादातर जो मुझे चीज़ स्पिरिचुअली स्टक करती है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जब मैं यूज़ करती हूँ तब मैं खुद को जो है वो स्पिरिट से दूर करती हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ कि सोशल मीडिया और मोबाइल स्पेशली, क्योंकि इंसान की दो लाइफ है मेरी नज़र में। एक लाइफ वो जो हम जी रहे हैं और एक लाइफ हमारी हमारे मोबाइल में होती है। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, किसी से कांटेक्ट करना और किसी से फ़ोन पे बात करना, चैटिंग करना, इस तरह से ये चीज़ें जो है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं। एग्जैक्टली मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं न्यूली मेंबर बनी इस चर्च में, तो मैं काफ़ी जो है वो स्पिरिचुअली स्टक थी। मैं चर्च ज़रूर आती थी लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया था कि हमें चर्च आने के बाद जो है वो खुदा के कलाम पे पर गौर करना है और हमें जो आसमानी बाप ने हुक्म दिए बाइबल में उनको भी पूरा करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि हम लोग जो है ये भूल जाते हैं कि एक चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं और दूसरी हम भूल जाते हैं कि हमें वो भी करनी है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। और जिस वजह से हम लोग जो है वो रूहानी तौर पे जो है वो बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में।
इसीलिए हमें जो अपनी लाइफ में फोकस करना है जीसस क्राइस्ट को, ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल वेल बीइंग है हम लोग वो इम्पैक्टेड ना हो हमारे दुनियावी कामों से। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने कभी स्पिरिचुअली स्टक फील होते हुए कहाँ से जो है वो कोशिश की कि मुझे गाइडेंस मिले और सपोर्ट मिले? गाइडेंस और सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा जो है इंसान खुद की करता है। हेल्प भी सबसे ज़्यादा इंसान खुद की करता है, क्योंकि हमें कोई कितना भी टीच करता रहे, लेकिन एग्जैक्टली। जब तक हम खुद की मदद खुद नहीं करेंगे ना, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैंने हेल्प लेने की कोशिश की है, और मेरी जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो मेरा भाई है। मेरा भाई रिटर्न मिशनरी है, उसने खुदा की खिदमत में 2 साल गुजारे। और जब वो खुदा की खिदमत करके 2 साल गुजार के घर वापस लौटा, तो मैंने उसमें चेंज फील किया। और मैंने वाकई फील किया कि उसमें खुदा का रूह काम करता है, क्योंकि हमारी डेली रूटीन में वो हमें आम तौर पर भी घर के काम करते हैं या किसी के बारे में बात करते भी टीच कर देता है हम्म। कि ये इस तरह से नहीं, खुदा का कलाम टीच कर देता है। तो वो मेरे बहुत जो है ना बेस्ट टीचर कह लें कि टीचर हैं। तो मैं उनसे भी जब हेल्प मांगती हूँ तो वो एक बात कहते हैं, और एक बात उन्होंने कही है जो कि मेरे माइंड में बिल्कुल बैठ गई है। उन्होंने कहा कि जब हम कोई खुदा का कमांडमेंट फुलफिल करते हैं ना, तो उसके पीछे एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई होती है, जो कि हमें खुद ब खुद मिल जाती है। तो कमांडमेंट हम कब फुलफिल कर सकते हैं, इसको मैं रिलेट करना चाहूंगी स्पिरिचुअल हैबिट के साथ। कि मतलब स्पिरिचुअली जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, तो जो है हम लोग कमांडमेंट फुलफिल करते हैं। तो जब हम कमांडमेंट फुलफिल करते हैं, तब वो ब्लेसिंग हमें खुद ब खुद मिल जाती है। एंड सेकंड, मैं अपनी छोटी सिस्टर, वो भी रिटर्न मिशनरी हैं, तो उनसे भी जब डिस्कशन करती हूँ कि मैं स्पिरिचुअली स्टक हूँ, मैं स्पिरिट फील नहीं कर पा रही, तो वो भी मेरे साथ जो है ना मीटिंग करती हैं और वो मुझे गाइड करती हैं। और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है, मैं जब प्रे करती हूँ तब हेवनली फादर मेरी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम अपना पाथ जो है भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और जब मैं अपना रास्ता भटक जाती हूँ, तो तब मुझे फील होता है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, लेकिन आसमानी बाप से भी खुद को दूर कर चुकी हूँ। और जब मैं रास्ता तलाश करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हेवनली फादर तो ऑलरेडी बाहें फैलाए खड़े हैं मेरे लिए, और वो मुझे वेलकम कहते हैं। और जब वो मुझे वेलकम कहते हैं, मैं उनके पास वापस जाती हूँ, तो मैं स्पिरिट फील करती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बड़ा अच्छा जो एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम लोग हमेशा चीज़ों में जो है वो तलाश करते हैं गाइडेंस को और सपोर्ट को, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते कि असल जो गाइडेंस है हमारी वो हमारे आसमानी बाप हैं और जीसस क्राइस्ट हैं, जो हमारे सेवियर है, जिन्होंने हमें हमारे गुनाहों से बचाया है और जो हमारी मदद करते हैं कि हम लोग जो है हमेशा सही जो है वो ट्रैक पे रहें। और जब हम लोग अपने आसमानी बाप से जो है वो गाइडेंस मांगते हैं और सपोर्ट मांगते हैं ना, तो वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते बिल्कुल ऐसे। और वो अपने रूह को जो है वो हमारी मदद के लिए जरूर भेजते हैं, हम जहां पर भी जो है स्टक हो जाएं, चाहे वो हम स्पिरिचुअल हो या टेम्परली हम लोग स्टक हो अपनी लाइफ में, तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं जब हम लोग उनके काम को जो है वो पूरे तरीके से जो है वो ओबे करते हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही है कि हर एक काम का जो है वो एक दिया गया हुक्म जो है हुँ, उसका एक असूल जो है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो तभी आपको जो है वो उस चीज की बरकत मिलती है, बरक़ात मिलती है। उस काम की बरकत मिलती है जब आप उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल। और हर हुक्म के पीछे जो है वो एक बरकत दी है उन्होंने। तो हमें चाहिए कि हमेशा जो है अपने आप को जो है वो एक राइट ट्रैक पे रखना है और अपने आप को हमेशा जो है वो इतना वर्दी रखना है ताकि हम लोग जो है एक आसमानी बाप के रूह के साथ जो है वो हमेशा जो है वो काम जुड़े करें, रहें। जुड़े रहें और उनके साथ काम करें, ताकि हमेशा अपनी जिंदगी के जो जितने भी डिसीजंस हैं, वो जितने भी काम हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक करें। सो आप क्या करती हैं जब आप फील करती हैं कि आप स्पिरिचुअली स्टक हो गई हैं? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे आपने फील किया हो कि आप स्पिरिचुअली स्टक है, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं फिर सबसे पहले तो प्रेयर करती हूँ, क्योंकि प्रे वाहिद हल है कि हम स्पिरिट को फ़ील करें, जो कि हम खो चुके हैं। हम खुद ही जब खुद को खुदा से दूर कर देते हैं, हम्म। तो हम स्पिरिचुअली स्टक हो जाते हैं। स्पिरिचुअली स्टक होना यानी कि खुद को खुदा से दूर कर लेना, और जब हम खुदा से खुद को दूर करते हैं, तो फिर हम जो है अपनी ज़िंदगी में स्पिरिट को नहीं पाते। और जब हम में स्पिरिट नहीं होता, तो हम में बोलने की भी ताकत नहीं होती। बोलने की ताकत किस तरह से, कि स्पीच करने की, कलाम करने की ताकत नहीं होती, दुआ करने की ताकत नहीं होती, खुदा के साथ लिंक स्ट्रांग नहीं होता।
तो मैं फिर दुआ करती हूँ और स्क्रिप्चर स्टडी ज़्यादा करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उन एक्टिविटीज़ को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ जो कि मुझे स्पिरिट से दूर कर देती हैं। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत जो है वो शेयरिंग की। आज के हमारी पॉडकास्ट में जो जितने भी हमारी ऑडियंस है, उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपने आप को जो वो स्पिरिचुअली स्टकनेस से जो वो निकाल सकते बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है हैं? कि क्या हम स्पिरिचुअल हैं या नहीं? और अगर हैं, तो वेल डन, और अगर नहीं हैं, तो हमें किस तरह से स्पिरिचुअल होना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है एवरी संडे चर्च जाकर जो है स्पिरिट फ़ील कर सकते हैं, जिस तरह मैं करती हूँ। स्क्रिप्चर स्टडी करके स्पिरिट फ़ील कर सकते हैं, जिस तरह मैं डेली मॉर्निंग में करती हूँ। अपनी मॉर्निंग प्रेयर कंटिन्यू रख सकते हैं और रात को सोने से पहले भी दुआ करके स्पिरिट को फ़ील कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट हल है, और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस सॉन्ग्स सुनकर भी स्पिरिट को फ़ील किया जा सकता है, जिस तरह के मैं करती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच सिस्टर। एग्जैक्टली हमें वो चीज़ें करनी है जो हमें आसमानी बाप के पास वापस ले जाने में जो हेल्प करती हैं। तो हमें उन चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना है या उनको निगलेक्ट करना है हमें, कि जो हमें खुदा से दूर करती हैं और जो हमें स्पिरिचुअली वाकई में जो है वो स्टक करती हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने आप को जो है वो रूहानियत में जो है वो बढ़ाना चाहिए। हम बहुत से हमारे लोग हैं यहाँ पर जो वाकई में अपने आप को रूहानी चीज़ों में बढ़ाने के बजाय वो दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो है चर्च को जो है अहमियत देने के बजाय ज़्यादा जॉब को अहमियत देते हैं। आई नो कि हमारी जो जॉब्स हैं वो हमारी नीड भी है, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग खुदा के, जिस तरह हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि हमें जो है खुदा के हुक्म को जो है वो मानते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती ब्लेसिंग हैं। मिलती है। तो जब हम लोग खुदा के हुक्म को याद रखते हैं तो आसमानी बाप जो है वो हमें बरकत से जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, अगर हम लोग उनके अहकाम को याद रखते हैं अपनी ज़िंदगियों में। तो हमें चाहिए कि हमें चर्च को जो है वो अहमियत देनी चाहिए। और जितना हमारा हम लोग सोशल मीडिया में हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग जो देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं। सो वाई नॉट कि हम लोग जो दुनियावी चीज़ें देखते हैं तो उसकी जगह हम लोग रूहानी चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं, अपनी बिल्कुल। आदतों को जो है वो बदल सकते हैं जो हमें स्पिरिचुअली स्टक करती हैं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को करके अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने ईमान में मजबूत हों, अपनी रूहानियत में मजबूत हों। तो आई होप कि जो है आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो आपको जो है वो स्पिरिचुअली जो है वो स्ट्रांग होने में मदद करेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे फिर से मिलेंगे। और अपने जो क्वेश्चंस आप हमसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सी यू, बाय बाय।